नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय मैं पटना की विधानसभा के सामने खड़ा हूं। एग्ज़िट पोल आ चुके हैं और एग्ज़िट पोल के जो नतीजे हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं। वो एक तरफ़ा जीत दिखा रहे हैं एनडीए की, लेकिन इन एग्ज़िट पोल पर बहुत सारे संदेह भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अतीत में ये एग्ज़िट पोल गलत साबित होते रहे हैं और इस बार भी बहुत सारे पत्रकारों का आकलन है कि स्थिति इतनी साधारण, सिंपल, सादी नहीं है। इसमें बहुत पेचीदगियाँ हैं और हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी एग्ज़िट पोल कह रहे हैं, क्या उसके आधार पर हम कुछ अनुमान, कुछ विश्लेषण कर सकते हैं? इसी इरादे से हम आज इस पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं अजय कुमार जी, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, लंबे समय से बिहार की राजनीति को देखते, परखते रहे हैं। मेरा आपसे बहुत पुराना नाता है, तकरीबन 15-16 साल से मैं अजय कुमार जी को जानता हूँ और राजनीति पर इनसे बातचीत करता रहा हूँ बिहार की। अजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये जो एग्ज़िट पोल आए हैं अजय जी, आप इनको किस तरह से देखते हैं? कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितना आपको लगता है जो आप पढ़ रहे थे ज़मीन पर, उससे कितना निकट हैं ये? देखिए, अभी जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी में बहुत सीरियस लोगों ने होमवर्क किया है, ग्राउंड वर्क किया है। क्योंकि बिहार की सोसाइटी इतनी सिंपल नहीं है और बिहार का इलेक्शन भी इतना सिंपल नहीं होता है जितनी आसानी से लोग प्रिडिक्शन कर देते हैं। आप देख रहे होंगे तमाम जो भी सर्वे आए हैं, सब में लगभग एक तरफा और एक जैसा प्रिडिक्शन है। तो इतना सिंपल नहीं है बिहार की सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझना और उस पर उसकी व्याख्या करके और प्रिडिक्शन कर देना। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो भी डिटेल्स आए हैं, मेरे ख्याल से लगता है पिछले अगर 2-3 जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उस चुनाव में जो एग्जिट पोल का प्रिडिक्शन था वो सत्य के बहुत करीब नहीं था कभी भी। लोग आश्चर्यचकित भी कई एक बार हुए कि इस तरह का प्रिडिक्शन रहा। इसका कारण क्या है कि ज़्यादातर जो एजेंसियां हैं वो दिल्ली बेस्ड रहती हैं, एक छोटे से सैंपल को लेकर के, या जो मीडिया में रिपोर्टें आती हैं कुछ 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 मीडिया रिपोर्ट्स को, और आजकल तो मीडिया रिपोर्ट कैसे आती है आपको भी पता है, या सोशल मीडिया में किस तरह से चीज़ों को रखा जाता है, तो उसका लाभ लेकर के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत हद तक जो है लोगों के मूड को समझ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत समय सही नहीं हो पाता है। तो ये एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर है। देखिएगा, बहुत दिन तो है नहीं, 14 तारीख बहुत नज़दीक है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि हो सकता है ट्रेंड और ये सारी चीज़ें कहीं मैच कर जाए, लेकिन प्रिडिक्शन बहुत एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान हाँ, है। बहुत सारे पत्रकार कह रहे थे कि बहुत टाइट है ये इलेक्शन, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, इसमें एक तरफा जैसी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल हैं, उससे कहीं ज़्यादा आगे चले गए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये इलेक्शन को जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, इस इलेक्शन में 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट रही हैं। एक तो रहा है कि नीतीश के खिलाफ कोई बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं रही है, नाराजगी रही है बहुत बड़े लोगों में। आप बहुत बड़े तबके में मैंने देखा, भ्रष्टाचार के इशू पर लोगों की बड़ी नाराजगी थी, लेकिन भ्रष्टाचार पॉलिटिकल पार्टियों ने उसे कोर मुद्दा नहीं बनाया चुनाव में, जो बनाना चाहिए था। बिहार के चुनाव में भ्रष्टाचार जनता के बीच का सबसे इम्पोर्टेंट इशू था, जिसको पॉलिटिकल पार्टियों ने शायद मुद्दा नहीं बनाया। ये भी मेरे ख्याल से लगता है कि तो ये इश्यूज जो क्या आपको, बेरोजगारी, इंडस्ट्री न लगाया जाना या विकास ना होना उस पैमाने पर, या पलायन का मुद्दा, ये सारे मुद्दे इतने प्रभावशाली नहीं रहे इस चुनाव में? नहीं, इस चुनाव में देखिए पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मुद्दे सेट किए हैं। जैसे एनडीए ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का इशू कोर इशू बना दिया, कि जंगल राज का जो इशू है, अब ये एक कहीं भी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है, वो लोगों के दिल की बात है। किसी कोई भी आदमी उससे जो है प्रभावित होता है, साइकोलॉजिकल उसका असर होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो ये आप बहुत हद तक देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जो बिहार के जो मुद्दे थे,
जो इनके अचीवमेंट्स थे उसको भी लोगों ने फोर फ्रंट पर नहीं रखा, वो शायद इसमें छिप गए। और एनडीए के शायद उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी रही होगी कि ये शायद इतना प्रभावकारी मेरा मुद्दा होगा जो बहुत सारे मेरे जो गैप्स हैं वो गैप्स शायद इसमें लोग नज़रअंदाज कर देंगे, उसकी तरफ लोग का ध्यान नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो महागठबंधन था उसने बेरोजगारी को एक कोर इशू बनाया, और उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे थे उसको उन्होंने उतना सीरियसली हैंडल नहीं किया। जैसे मैंने कहा, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू था बिहार का, उसको वो चाहती तो अपोजिशन की पार्टियां उठा सकती थी। दूसरा कि बिहार में जो पलायन हो रहा है, तो पलायन का क्या मतलब, उसको रोकने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का एक जो है एक ऑप्शन दिया, अपने मैनिफेस्टो में रखा। मेरे ख्याल से लगता है वो बहुत लोगों को जचा नहीं, क्योंकि वो बहुत एग्जैगरेटेड ये था, अगर वो लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। और उसी तरह से एनडीए ने बहुत हद तक इश्यूज को फाइट करने की बजाय फ्रीबीज पे फोकस किया चुनाव को, और उनको लगा कि शायद क्या आपको बिहार में लगता है कि गरीबी महिलाओं को जो राशि दी गई उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा इस चुनाव में? 5-6% ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है, तकरीबन 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़्यादा वोटिंग हुई है मेल के मुकाबले फीमेल की। नहीं, महिलाओं का वोट इस इलेक्शन में मैटर करेगा, क्योंकि महिलाओं का वोट जो है वो तो मतलब उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मेरे ख्याल से लगता है जो स्टैटिस्टिकली जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे निकाली गई है, लेकिन महिलाओं का जब वोट परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो शायद उनका परसेंटेज ज़्यादा होगा, जो बहुत जगह रिफ्लेक्ट भी हो रहा है एमंग वीमेंस। तो वो चीज़ जो है, महिलाओं का उत्साह था, लेकिन महिलाओं को जो फ्रीबीज जो है ना उसका इम्पैक्ट हुआ है। मैंने देखा है ग्राउंड पे हर एक जगह, क्योंकि महिलाओं को फ्रीबीज जो उनकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी है, वृद्धावस्था पेंशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसकी राशि लगभग 3 गुनी हो गई, 1400 से 1100, बहुत क्वांटम जंप था। तो वो ऐसे लोगों को मिल रहा था जिनके पास आमदनी का दूसरा जरिया नहीं था। 400 से 1100 कर दिया हाँ, जी। वो एक बड़ा इम्पैक्ट जी। क्रिएट किया है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि जो 10,000 वाली राशि थी वो तो चूंकि चुनिंदा लोगों को मिले, लेकिन बहुत अच्छा हद तक पॉलिटिकल पार्टियों ने या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी बना के मैसेजिंग जरूर कर दी कि सबको मिलने वाली है, और महिलाओं को लग रहा था कि कल उनका भी नंबर आने वाला है। यही नहीं, बहुत सारे बूथ पर ये भी रिपोर्ट हुआ कि वहाँ जो ये दीदी, ये जीविका दीदी जो है वो उनकी कार्यकर्ता है वहाँ पर थी, और कुछ जगह पर वो लोगों ने क्लेम किया कि वो इंडिकेशन था महिलाओं के लिए कि आपकी भागीदारी रहेगी तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं। तो महिलाओं को एड्रेस करने के लिए बहुत कहिए कि एक प्लान्ड वे में मूव पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या लिया था। महिलाओं की वोटिंग में जाति का बंधन भी टूट गया? कास्ट, एज, ये दोनों फैक्टर काम नहीं कर रहे थे वो? इस बार देखिए, जातियों का जहाँ तक बात है, तो जातियों की बात हो रही है, तो उसमें बिहार में की पॉलिटिक्स में जातियों को हटा करके यहाँ की पॉलिटिक्स को समझना, उसकी मैंने व्याख्या इसीलिए करना। पूछा कि महिलाओं को एक ग्रुप के रूप में ट्रीट करना, कि उसमें एज फैक्टर नहीं होगा। युवा महिलाएं अलग तरह से सोचती होंगी, और फिर जो जाति का बंटवारा है उसका भी असर होगा। तो ये मानना कि सारी महिलाओं ने नीतीश को वोट दे दिया, ये कहाँ तक ठीक होगा? नहीं, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि सारी महिलाओं ने, लेकिन महिलाओं का एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है चूँकि उसकी बेनिफिशियरी रही है, ये साइकोलॉजिकल बात है। अगर और वो जस्ट प्री इलेक्शन स्ट्रैटेजी की तरह देखिए कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही उन्हें ये सारी फ्रीबीज की उपलब्धता हुई है। फ्री बिजली बिल 1-2 महीना पहले तो फील गुड बना रहा। तो वो फील गुड का इम्पैक्ट जो है वो बना रहा, और वो इलेक्शन में अगर अगर अच्छी अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात होगी, या अगर अच्छी संख्या में जीत होगी इनके एमएलएज की, तो उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इमीडिएट ट्रिगर जो इस इलेक्शन में है वही है। मेरे आखिरी सवाल है, इसके 2 हिस्से हैं। पहला तो ये कि अगर एनडीए की जीत होती है तो आप उसके क्या अर्थ निकालेंगे? अगर ये ट्रेंड जो अभी है ये सस्टेन करते हैं रिजल्ट में भी,
तो क्या मतलब निकालेंगे, और अगर ये पलट जाते हैं हर बार की तरह तो फिर क्या उसका मतलब होगा? देखिए, एनडीए की जीत अगर होगी तो उसके 3-4 मायने निकलेंगे। पहला कि एनडीए के प्रति लोगों का वो एंटी इनकम्बेंसी का जो अप्रोच है वो शायद थोड़ा डाइल्यूटेड रहा है बिहार में, उतना स्ट्रांग नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि एनडीए एज ए कॉन्सोलिडेटेड ग्रुप को लोगों ने अप्रिसिएट किया है। तीसरी चीज़ कि एनडीए जो है उनकी जो चुनाव लड़ने का मैकेनिज्म है, जो खासकर ज़्यादा उसका क्रेडिट मैं बीजेपी को दूंगा कि उनके पास जो मशीनरी है उस मशीनरी का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से उसने किया। चौथा, फ्री बीज से जनता कितनी प्रभावित होती है, ये चुनाव उसका भी टेस्ट केस है कि महिलाओं का वोट, महिलाओं का झुकाव, उसमें फ्रीबीज का क्या रोल है, कितना हद तक इन्फ्लुएंस, क्योंकि आने वाले देश के दूसरे चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ये शुरुआत होगी तो दूसरी जगह भी इसका। तीसरी चीज जो मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो बिहार में ये ट्रेंड सेट हो रहा है, कास्ट से तो चुनाव बहुत आगे नहीं निकला है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि आपने जैसा ठीक कहा कि महिलाएं और विमेन एक क्लास के रूप में जरूर बन रही हैं। यूथ को रोजगार के इशूज ज़्यादा अट्रैक्ट किए, इसलिए बहुत हद तक यूथ बहुत कास्ट ओरिएंटेड उनकी वोटिंग नहीं भी हुई है। और महिलाओं में जो फ्रीबीज और जो उनको जीविका दीदी के तरफ से बहुत सारे जो काम करने के मौके दिए गए हैं, या नीतीश का जो वीमेन एम्पावरमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसीज और उस सब का इम्पैक्ट है, उसका फ़ायदा हुआ है। अपोजिशंस के लिए ये एक चीज़ है कि अपोजिशन इस बार बिखरी हुई थी, उनका कंसोलिडेशन नहीं हो सका। तीसरी चीज़ कि अपोजिशन के की मतलब इलेक्शन के लिए जो उनका अनाउंसमेंट था, उनको लग रहा था कि वो आरजेडी का अनाउंसमेंट है, दूसरी पार्टियों का कितनी उसमें भागीदारी हुई ये बहुत क्लियर कट नहीं लेकिन था। अपोजिशन जितना बटा हुआ था उससे ज्यादा बंटवारा तो एनडीए में दिख रहा था, घमासान नहीं, ये मचा हुआ था, दोनों नीतीश नहीं कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री, नहीं नहीं होंगे। दोनों एनडीए और महागठबंधन के इस झगड़े में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनडीए ने लास्ट मोमेंट में उन चीज़ों को मैनेज किया और महागठबंधन में वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई लास्ट तक। इसके चलते कई एक सीटों पर दिख रहे हैं उनके कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ उतर गए। ये चीज़ें हुई जो कम से कम महागठबंधन को नुकसान कुछ न कुछ पहुंचाएगी। एक सवाल और है कि एसआईआर की वजह से जो चीज़ें हुई और दूसरी धांधली की जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो सारी चीज़ें क्या एग्जिट पोल उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, या ये एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो पिटारा खुलने के बाद ही समझ में आएगा? नहीं, एसआईआर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो इशू जनता के बीच में ज़्यादा गया नहीं है, लोगों की समझ में बात नहीं आई, लोगों के नाम भी उस बड़े पैमाने पर नहीं कटे, लोग उसके खिलाफ में खड़े होते, कोई आंदोलन खड़ा होता। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा खड़ा किया हुआ एक नया एजेंडा था जिसको लोगों ने उस लेवल पर बहुत हद तक अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं किया। दूसरी चीज़ की जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो उसमें एसआईआर का भी रोल है। जो जो घट गए तो स्टैटिस्टिकली जो है वो नंबर ऑफ वोट्स घट गए तो एवरेज बढ़ गया, तो ये भी चीज़ जो है ये भी हुआ है। और डर की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने वोट डालने टूट पड़े। एक तीसरी चीज और ये इस इलेक्शन में एक और रिमार्केबल बात है, पहली बार बड़ी संख्या में बाहर से लोग वोट करने आए, आते तो हर एक बार थे, इस बार उनकी संख्या ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में भी लोग आए, फेस्टिवल की वजह से भी आए, और कुछ लोग को थोड़ा उत्साह चुनाव का जो रहता है बिहार में पॉलिटिकल इंटरेस्ट वो भी था। इन चीज़ों के चलते इस बार जो बाहर के लोग हैं उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। तो ये अजय कुमार जी थे जिन्होंने बताया कि किन वजहों से उन्हें लग रहा है कि जो पूरा चुनाव है वो झुका हुआ है एनडीए की तरफ, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 14 नवंबर को अंतिम परिणाम आने तक। अंतिम परिणाम आने के बाद फिर हम अजय कुमार जी से बात करेंगे और जो मैंडेट आएगा उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.